फ्रेंड्स, वेलकम टू रेवास टैरो में आपका स्वागत है। आज हम रीडिंग करेंगे एक्वेरियंस की, यानी कि कुंभ राशि के लोगों की फॉर द मंथ ऑफ जून। स्टार्ट। एक बार एनर्जी चेक कर लेते हैं क्या आ रही है एक्वेरियंस के लिए, कुंभ राशि के लोगों के लिए। स्पिरिट प्लीज गाइड मी फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियंस। प्लीज डू लाइक माय चैनल, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। Number 19, rest and rejuvenate. Oh wow, the sun. Okay. And a broken heart. Okay. So नंबर 9, ये कोई इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है आपके लिए, ठीक है। ब्रोकन हार्ट, तो कुछ एक्वेरियंस का दिल बहुत बुरी तरह से टूट गया, ठीक है। टूट गया है, जल गया है, बहुत दुख की एनर्जी है, टीयर ड्रॉप्स हैं, पास की एनर्जी है, ठीक है। पास में ऐसा कुछ एक्वेरियंस के साथ हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, देख रहे हैं ना हार्ट किस तरह से टुकड़े हो गए उसके। सो वट एवर, ये पास की एनर्जी है लेकिन, ठीक है। और इसी एनर्जी की वजह से नंबर 19, ये भी कोई इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है आपके लिए, ठीक है। इसका टोटल नंबर बनता है 10 और यहाँ रीडिंग में हमारे पास 99 एंड 11, ये एक एंजल नंबर है। आप एक बार गूगल कर सकते हैं 9911, उसका मतलब कमेंट में मुझे भी बता देना, मैं तो भूल जाती हूँ। रेस्ट एंड रिजुविनेट, बिकॉज ये हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, तब आपको हीलिंग चाहिए, ठीक है। उसके लिए रेस्ट करो, रेजुनेट करो, हीलिंग ले करो, मेडिटेशन करो, स्पा ट्रीटमेंट ले लो, स्पिरिचुअलिटी करो, चैंटिंग करो, कुछ भी करो, ठीक है। ये गॉड की तरफ से हीलिंग आ रही है क्योंकि इट्स अ मेजर हार्ट ब्रेक, ठीक है। तो बाकी टैरो करेंगे तो पता लग जाएगा, पर ये जो कार्ड है ये सब कुछ बदलने वाला है, बिकॉज दिस इज अ सन कार्ड। सन कार्ड का मतलब होता है विश फुलफिलमेंट, तो कोई आपकी जो विश है वो पूरी हो जाएगी। प्यार आ रहा है आपकी लाइफ में, बिकॉज दिस इज अ कप एनर्जी। कप साइन है, ये वाटर साइन है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। साथ ही लियो, एरीज, सेजिटेरियस, लियो ऐसी एनर्जी है, बिकॉज ये सन है तो स्पेसिफिकली लियो है, ठीक है, फायर साइन है। सेकेंडली, कुछ लोगों की लाइफ में बेबीज आ रहे हैं जो बेबी प्लान कर रहे हैं। कुछ लोगों का एज आई टोल्ड विश फुलफिलमेंट है। कुछ लोग बहुत क्रिएटिव हो रहे हैं, सिंगिंग, राइटिंग, पेंटिंग, स्कल्पचरिंग, बर्ड्स वॉचिंग, इस तरह का कोई काम कर रहे हैं। सेकेंडली, यहाँ पर देखो पिंक लोटस है। पिंक लोटस का मतलब होता है डिवाइन टाइमिंग्स, तो कोई खुशी, कोई खबर, कोई मैसेज, कोई शादी, कोई उत्सव, ऐसा कुछ होगा आपके घर में डिवाइन टाइमिंग्स में, आपकी लाइफ में। मतलब जून में इस तरह की एनर्जी होगी, फूल खिल रहे हैं छोटे छोटे, तो कोई प्यार आपकी तरफ बढ़ रहा है, कुछ अच्छी सी न्यूज़, गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, बेबीज से जुड़ी गुड न्यूज़, जॉब से, प्रमोशन, ट्रैवलिंग, ठीक है, बिजनेस, ऐसा कुछ। और सेकेंडली, कुछ लोगों पे स्पॉटलाइट पड़ रही है, मतलब कि वो स्पॉटलाइट में बहुत सारे लोग उन्हें देख रहे हैं, पूरा वर्ल्ड देख रहे हैं, अप्रिसिएशन मिल रही है। तो हो सकता है आप कुछ ऐसा करियर ऑप्ट कर लें जहाँ पर आपको देश विदेश के लोग देखें, हो सकता है आप ऑनलाइन ऐसा कुछ करें। तो क्योंकि मैं भी एक वगैरह जैसे मैं काम करती हूँ यहाँ पर, मुझे बहुत लोग देखते हैं, ऐसे ही आप लोगों को भी शायद कुछ लोग देखें, या आपका पर्सन ऐसा कुछ काम करेगा जिसे बहुत सारे लोग देखें, ठीक है। तो ये कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। बाकी अब हम टैरो कर लेते हैं। अच्छा, नंबर हम बताना भूल गए, 1 है, वो भी कोई इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है आपके लिए, ठीक है। Spirit, please guide me for the sign of Aquarius.
ये बहुत है, विल सी। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 10 of wands, 8 of chalices, 5 of wands, Ace of pentacles, strength and the death. Okay. तो डेथ यहाँ पर हम ओवरऑल एनर्जी रखते हैं। तो देखो, हार्ट ब्रेक है क्योंकि डेथ है, ठीक है। तो ये किसी रिश्ते का अंत हो गया, किसी चीज़ की आपकी लाइफ में एंडिंग, कंप्लीट, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, ठीक है। ऐसा सा कुछ हुआ है। आपको देखो जैसे कब्र है, इस पे लाश है, लेकिन जब डेथ कार्ड होता है तो उसका रीबर्थ होता है, ठीक है। रीबर्थ होते हैं, यहाँ पे देखो एक कुकून ऊपर चढ़ा और वो बटरफ्लाई बन के निकल गया, ठीक है। उगता हुआ सूर्य से धीरे धीरे सूर्योदय होगा और किसी लड़की का रेड दुपट्टा है यहाँ पर, ठीक है। तो आई डोंट नो व्हाट इज ऑल अबाउट, लेकिन कोई बहुत दुख की एनर्जी है, ठीक है। आपकी लाइफ से किसी चीज़ का अंत हो गया, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई जॉब, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी की हो सकता है, किसी की डेथ हो गई हो सच में घर में, ठीक है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट, ओके। लेकिन चिंता मत करो, बिकॉज अगर ये ब्रेकअप की सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, किसी का डिवोर्स हो गया है, समथिंग लाइक दैट, तो ये रीबर्थ है। तो हो सकता है कोई पास से आपके वापस आए। अब आप मुझे गालियां मत लिखिएगा इफ़ यू हेट योर एक्स, ठीक है, या लिख देना यार, क्या फ़र्क पड़ता है ना, आप मेरे अपने हो। सो तो कुछ चीज़ का रीबर्थ होगा आपकी लाइफ में, किसी चीज़ का कंप्लीटली खत्म हो गया और कुछ वापस से स्टार्ट होगा, मतलब कोई नई बिगनिंग आपके साथ स्टार्ट करने वाला है, या कोई कंप्लीट न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, ओके। 10 of wands, 10 of wands मतलब बहुत दुख की एनर्जी है, बहुत दुख की एनर्जी है। किसी ने भी बहुत दुख झेला है रिश्तों में, जो ये गर्माहट है, ठीक है, वार्मथ ये खत्म हो रही है क्योंकि बहुत ठंड पड़ रही है। तो किसी ने कुछ बहुत सारे बोझ उठाए हैं, लेकिन फिर भी वो प्रोटेक्टिव है। उसने देखो वो बिल्ली बगल में दबाई हुई है और ये छोटी सी आग को जलाए रखने के लिए वो निरंतर मेहनत कर रहे हैं, वो लकड़ियां लगा रहे हैं। यानी कि कुछ लोगों ने बेहद मेहनत की है, बहुत मेहनती हैं, और कुछ लोगों का ऐसा है कि उन्होंने बहुत बोझ ढोए हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, बहुत सहा है। कोई बात नहीं, आप फुली प्रोटेक्टेड हो, फुली प्रोटेक्टेड। जो भी आपने सहा है, जो भी आपके साथ दुख हुआ है, खत्म हो गया। 10 मतलब एंडिंग, कंप्लीट एंडिंग एंड अ न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग ऑफ अ न्यू साइकिल। तो कुछ लोगों के लिए कंप्लीट लाइफ स्टार्ट हो रही है न्यू। कुछ लोग ट्रैवल करेंगे जून में, ठीक है, ट्रैवलिंग आ रही है उनकी लाइफ में। कुछ लोगों को नए रिश्ते मिलेंगे, कुछ लोगों का पुराना दोबारा हो जाएगा, और कुछ लोग बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, ठीक है, अंदर ही अंदर उनके थिंकिंग चल रही है। ये मेंटल स्ट्रगल है। हो सकता है कुछ लोग फिजिकल स्ट्रगल भी कर रहे हैं, बट दिस इज मेंटल स्ट्रगल, ठीक है। बहुत ज्यादा किसी ने बोझ ढोए हैं। साइन है फायर साइन, लियो, सजिटेरियस, एरीज, ऐसी यहाँ पर एनर्जी है, ओके। तो ये बिकॉज ऑफ डेथ ये हुआ है यहाँ पर। 8 ऑफ चेल्सिस, अगेन दुख की एनर्जी है, ठीक है। साइन है वाटर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ऐसी एनर्जी है। देखो यहाँ पर भी सेम है, आग जल रही है, कोई यहाँ लेटा हुआ है और कोई किसी चीज को छोड़ के जा रहा है। तो ये दुख की एनर्जी। देखो वो हो सकता है वो उसकी माँ हो, वो बहन हो, पत्नी हो, लवर हो, जो भी है, वो उसको यहाँ से छोड़ के जाने वाली है, बिकॉज ये उसे यहाँ बैठने से उसको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो कोई आपको छोड़ के चला गया या आप किसी को छोड़ के चले जाओगे, ठीक है। या तो मई में, क्योंकि मैं रीडिंग मई में कर रही हूँ और मैं बता जून के ले रही हूँ, ठीक है। तो हो सकता है किसी के लिए अभी हाल फिलहाल बिल्कुल अभी हुआ हो, किसी के लिए थोड़ा सा और पहले मार्च में हो गया हो, ठीक है, और ये किसी के लिए होने वाला हो, ये भी है। तो कोई प्यार का रिश्ता है ये, जिसे आप छोड़ के जा रहे हैं या वो आपको छोड़ के जा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि यहाँ पर फायर जल रही है, ठीक है। फायर मतलब पैशन, डिजायर्स, ठीक है, प्लेजर्स, तो इस तरह से प्यार है ये, ओके। और कुछ लोगों के लिए जॉब, ठीक है, बिजनेस, फैमिली, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत अपना सा है उसका, इसलिए उसे उड़ा रही है ना कुछ, शायद वो बीमार है, लेकिन उसको वहां से छोड़ के जाना है न्यू बिगनिंग्स के लिए। अगेन सम न्यू बिगनिंग इज कमिंग। दिस इज अ सैड एनर्जी फॉर जून। आई एम सो सॉरी, बड़ी सैड रीडिंग जा रही है। एक्वेरियंस, 5 ऑफ वांड्स। अब यहाँ पे जिस तरह का चल रहा है, मुझे लग रहा है कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है आपके बीच में, किस तरह की अनबन है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। और अगेन फायर साइन है, ठीक है।
फायर साइन है, एरीज, सैज, लियो, ऐसी एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए ये बॉन्डिंग है, ठीक है। कुछ लोग मदद कर रहे हैं, पार्टनरशिप है, लेकिन जो मेजर जिस तरह की रीडिंग चल रही है, मेजर ये लड़ाई झगड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट है किसी तरह का, क्योंकि यहाँ देखो ये दो बिल्लियाँ लड़ रही हैं आपस में, ठीक है। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट है, वाटर साइन है यहाँ पे कुछ लोगों का पर्सन शायद, क्योंकि ये एनर्जी तो एरीज लियो सैज है, लेकिन पीछे बेहद सारा वाटर है, तो इमोशंस हैं, बहुत इमोशंस हैं, बहुत इमोशनल जर्नी रहेगी आपकी मई एंड जून में, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है ये कुछ, या कुछ लोग कंपटीशन की भी तैयारी हो सकती है, किस तरह का कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है एक्वेरियंस के लिए, मतलब हमारे लिए ठीक है। हाँ जी, स्ट्रॉन्ग लियो आए हैं, कुछ लोगों का पर्सनल लियो है, या आपके चार्ट में कहीं लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये सब चीज़ों से निकलने के लिए आदमी को हिम्मत तो चाहिए, तो आपको बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी। शेर जैसी ताकत भगवान आपको लिए दे रहा है ये, तभी ये रेस्ट एंड रिजुविनेट हुआ है, ठीक है। यू विल एक्ट लाइक अ लायन, यू विल बिहेव लाइक अ लायन, यू आर अ वॉरियर, तुम लड़ने के लिए तैयार हो मास्क लगा के, ठीक है। क्योंकि अंदर तो दुख हो तुम्हारे, बहुत सारा दुख चल रहा है, लेकिन दुनिया को तो नहीं दिखा सकते ना कि शेर घायल है ठीक है, तो शेर को तो लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए स्ट्रेंथ भगवान तुम्हारे लिए भेज रहे हैं, एंजल्स आर वाचिंग यू, दे आर विद यू, दे विल सपोर्ट यू, ओके। अच्छा जी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है खुशखबरी, यानी कि दिस ओके। तो कोई तेजी से खुशखबरी आपकी तरफ बढ़ रही है, ओके। एक तो इसका मतलब ये है, एक इसका मतलब ये भी है कि या तो आप किसी पे स्पाई कर रहे हैं, या कोई आप पे स्पाई कर रहा है, ठीक है। स्टॉकिंग, स्पाइंग, ठीक है, इस तरह का है। क्योंकि जो गरुड़ है ना, ये गरुड़ कहते हैं इसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। ये जो है ना लोगों पे जैसे ऊपर से ही बहुत इसकी जो नज़र होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, शिकारी होता है, सांप का शिकार करता है, ये ऊपर से ही देख लेता है बहुत ऊंचाई से। तो इस तरह से कोई आप पे बर्ड आए हुए, जैसे ऊपर से कोई आप पे नजर रख रहा है, या आप किसी पे नजर रख रहे हैं, जैसे कोई जेट प्लेन उड़ के कहीं तेजी से जा रहा है, तो कोई ट्रेवल आ रहा है, कोई गुड न्यूज आ रही है, आप कहीं जा रहे हो सकते देश से बाहर, शहर से बाहर, व्हाटएवर, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये इस तरह की एनर्जी है, एयर साइन है, आप खुद एक एयर साइन है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियन, ऐसी एनर्जी है ये, ठीक है। दिस समथिंग इज कमिंग एंड अगेन युद्ध, लड़ाई, एक्शन मोड पे हो अब नहीं आप किसी से डरोगे, कुछ नहीं आप पीछे बैठने वाले हो, जो आपने ठान लिया वो अब करके रहोगे, मतलब सम एक्शंस, यू आर टेकिंग सम एक्शंस, ओके। आप अपने पूरे रूप में हो। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, पैसे हैं, ये कुछ पैसे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो जो साइन है यहाँ पर, ये एक अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऐसी एनर्जी है। या तो आपका पर्सन ये है, या फिर आप जो है आपके चार्ट में कहीं स्ट्रांग है, और वैसे कुछ लोगों का पर्सन एक्वेरियन है, ठीक है, क्योंकि ये एक्वेरियन साइन है। और कुछ लोगों का यहाँ पर फुल मून में, अभी जब मून बदलेगा तो कुछ उनके लिए अच्छी न्यूज आएगी, जो पैसों से रिलेटेड हो सकती है, मोस्ट प्रॉब्ली पैसे है, अदरवाइज कोई ऑफर है किसी तरह का, ठीक है। हो सकता है कोई आपको अपॉलॉजी करे, ठीक है, कोई सॉरी कह दे, या कोई जॉब ऑफर कर दे, कोई बिजनेस ऑफर कर दे, कोई शादी के लिए आपको ऑफर कर दे, और या कोई पास से, जैसे मैंने बताया था आपका पर्सन, बिकॉज डेथ के बाद हमेशा रीबर्थ होता है, तो कुछ लोगों का जो जिनका रिकंसिलिएशन होना है, हो सकता है उनकी तरफ से कुछ आपको मैसेज आपकी तरफ आए, एक्वेरियंस, ठीक है। और अब मैं आज ऐसा करती हूँ, आपको मैं इस 99 और 11 का मतलब बता देती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड सो आई कैन टेल यू। लेट मी ओपन माय बुक ऑफ एंजल नंबर्स, ओके। देखो मैंने कहा था ना कुछ एंडिंग आ रही है। This is the message that cycle or a phase is coming to an end and making way for new beginning. One door is closing behind your as another. इसका मतलब ये है कि कोई साइकिल का, किसी चीज़ का कंप्लीट जो है वो अंत हो रहा है, और कोई नई चीज़ आपके लिए आ रही है, ठीक है। अब जो है आपने बहुत कुछ, जो कुछ लोग कुछ पाना चाहते थे, जो अचीव करना चाहते थे, वो अब अचीव कर लेंगे। वो ये से भी यहाँ पर देखो, बिकॉज ये सन है, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो ये आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, इसका मतलब यही है। और बाकी एक बार आप खुद भी गूगल करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान के लिए एंजल नंबर अलग होता है। मुझे नहीं पता कि आप जब चेक करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा। सो अभी एक बार आपके लिए डिवाइन गाइडेड मैसेज ले सकते हैं हम लोग, ले लेते हैं। सॉरी फॉर दैट नॉइस। स्पिरिट प्लीज गाइड मी फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियन।
यू आर द लव ऑफ माई लाइफ, तो ये तो कोई आपको बोल रहा है या आप किसी को बोल रहे हैं, ठीक है। ये हट ही नहीं रहा है इसमें से मैसेज तो किसी को कोई मैसेज आने वाला है, जैसे कि मैंने बताया कि ये आ रहे हैं, ठीक है, दिस इज कमिंग। तो हो सकता है आप किसी को मैसेज करते हैं या कोई आपको मैसेज करते हैं। इफ नॉट यू देन नो वन एल्स, ठीक है। तो कोई या तो आपको बोल रहा है, आपको बोल रहे हो यू डिजर्व बेटर, और ये हो सकता है कोई किसी को ये मैसेज देना चाहता है, ओके। आप किसी को ओके एंड आई लव यू, ठीक है। तो कोई या तो आप किसी को बोल रहे हो या फिर कोई आपको बोल रहा है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एक्वेरियंस, आज आपको बताने के लिए मेरे पास इतना ही था, ओके। एंड अब मैं पेड पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी दे सकते हैं, और फ्री रीडिंग में अगर आप जीतना चाहते हैं फ्री रीडिंग को, तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख के छोड़ दें, ओके। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।